हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय बायोटिक फैक्टर्स। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था पॉलिनेशन बाय एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने वो सारे नॉन लिविंग देखे थे थिंग्स जिससे पॉलिनेशन होता था, लाइक वाटर, उसके लिए हम देखा था हाइड्रोफिली, और विंड से हमने देखा था एनिमोफिली। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स से जो पॉलिनेशन होता है, मीन्स वो सारे एनिमल्स, तो हम लोग इसे बोलते हैं जूफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी कई तरीके से होते हैं पॉलिनेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे आज पहले पढ़ेंगे एंटेमोफिली के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कायरेप्टेरोफिली है बाय बैट्स, ऑर्निथोफिली है बाय बर्ड्स, मर्मेकोफिली बाय एंट्स, मेलेकोफिली, ऑफियोफिली। दीज आर द पॉलिनेशन विच इज कैरिड आउट बाय एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटेमोफिली। तो एंटेमोफिली इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में भी कैसे, लाइक मॉथ्स, एंट्स, फ्लाइज, वास्प्स, बीज, और भी कई सारे इंसेक्ट्स हैं जिससे पॉलिनेशन होता है। और मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन जो भी जूफिली है, मीन्स एनिमल से जितने भी पॉलिनेशन होते हैं उसमें मोस्टली सारे पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से ही होता है, मीन्स एंटेमोफिली ही होता है उसमें, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में। अगर हम एंटेमोफिली में भी देखें कि सबसे ज़्यादा किस इंसेक्ट से होता है, तो अकेला ये बीज जो है इसी से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। देखते हैं, बीज कैरिड पॉलिनेशन ऑफ अबाउट ऑलमोस्ट 80% ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर्स। मोस्ट ऑफ द एंटेमोफिलस फ्लावर में बीज से ही होता है पॉलिनेशन, और ये ओल्डेस्ट पॉलिनेटर है, ओल्डेस्ट पॉलिनेटर, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बीज के पास होता है पॉलन बास्केट्स, मतलब उसके हाइंड लेग में, आगे वाला जो लेग है उसे हम लोग फोर लेग बोलते हैं और पीछे वाले लेग को हाइंड लेग बोलते हैं। तो हाइंड लेग में होता है, देखिए दे हैव पॉलन बास्केट्स टू कलेक्ट पॉलन इन देयर हाइंड लेग। पॉलन बास्केट प्रेजेंट होता है उनके हाइंड लेग में, सो दैट जब वो एंटेमोफिलस फ्लावर पे बैठता है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स उसके हाइंड लेग में वो आकर के स्टिक हो जाता है। अब हमने देखा था लास्ट टाइम एडेप्टेशन, हमने एनिमोफिलस में भी देखा था कि पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, हमने उसके फ्लावर्स भी देखे थे। ऐसे यहाँ पे भी कुछ एडेप्टेशंस होंगे फॉर एंटेमोफिलस फ्लावर। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कैसा होना चाहिए। अगर किसी इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होना है तो वो फ्लावर कैसा होना चाहिए। अगर हम ये खुद एज्यूम करें तो अपने को समझ में आ जाएगा कि फ्लावर कैसा होना चाहिए। अगर कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है तो वो जाएगा या तो नेक्टर के लिए जाएगा, मीन्स कुछ तो फ्लोरल रिवार्ड होना चाहिए, या फिर वो ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए सो दैट फ्लावर उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। मीन्स ऐसा कुछ तो एडेप्टेशन होना चाहिए फ्लावर के अंदर जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके उसके ऊपर। तो देखते हैं, सबसे पहले फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड। ब्राइटली कलर्ड में भी मोस्टली ब्लू रेडिश टाइप के होते हैं फ्लावर्स। लार्ज भी होने चाहिए, कॉन्स्पिक्यूस होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए बाहर से, और सेंटेड भी होना चाहिए, फ्रेगनेंस एरोमा होना चाहिए इसके अंदर। लार्ज क्यों होना चाहिए, सो दैट कि कोई इंसेक्ट अगर आ रहा है उसमें तो उसके ऊपर लैंड कर सके और वो फ्लावर उसका वेट बेयर कर सके। फ्लावर शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू बेयर वेट ऑफ इंसेक्ट्स। फ्लावर्स इतने लार्ज होने चाहिए कि वो इंसेक्ट के वेट को बेयर कर सके। तो अब क्या चाहिए, इंसेक्ट अगर किसी फ्लावर पे आ रहा है तो उसे कुछ फ्लोरल रिवार्ड चाहिए। तो फ्लोरल रिवार्ड में फ्लावर से क्या मिल सकता है इंसेक्ट को, तो देखते हैं, नेक्टर मिल सकता है। नेक्टर कैसे, एडिबल पॉलन ग्रेन्स में नेक्टर होते हैं प्रेजेंट, एडिबल पॉलन ग्रेन्स में। एडिबल पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इंसेक्ट्स उस पर फीड करते हैं। शेल्टर के लिए भी इंसेक्ट्स उस पर आते हैं, वो फ्लावर के अंदर वो आराम से अंदर आके बैठ सकते हैं वो। तो शेल्टर, नेक्टर, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए एज अ फ्लोरल रिवार्ड बाय द फ्लावर्स। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह के इंसेक्ट को किस तरह की चीज़ चाहिए होती है फ्लावर में। तो जैसे हमने सबसे पहले देखा है बीज, तो बीज नॉर्मली नेक्टर के लिए फ्लावर्स पे जाते हैं, और फ्लावर का कलर भी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कलरफुल है तभी बीज अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर।
दूसरा देखते हैं हम लोग मॉथ के लिए फ्रेग्रेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और फ्लाइज एंड बीटल्स, इसके फ्लाइज एंड बीटल्स अनप्लीजेंट स्मेल पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम अगर रेफ्लेसिया में देखें तो रॉटन मीट जैसा स्मेल होता है, तो ये उस गंदे स्मेल पे ये अट्रैक्ट होते हैं फ्लाइज एंड बीटल्स। कुछ फ्लाइज ऐसे भी होते हैं जो प्लीजेंट स्मेल पे भी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे जस्मीन है, रोज है, इन सब में प्लीजेंट स्मेल होता है। सेस्ट्रम को हम लोग सेस्ट्रम नॉक्टर्नम भी बोलते हैं, और इसी का कॉमन नेम रात रानी भी है, रात रानी। नेक्टेंथिस है। ये सब कुछ ऐसे हैं फ्लावर्स जिसमें से प्लेजेंट स्मेल आता है। उसके बाद है अगला कि पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। तो पॉलन ग्रेन में इस तरीके से होता है एक्साइन, वो स्टिकी होता है, सो दैट जब इंसेक्ट्स उसके ऊपर आए तो वो उसके इंसेक्ट्स के लेग में आराम से वो स्टिक हो सके। तो दे हैव येलो स्टिकी एक्साइन ड्यू टू इट्स पॉलन किट। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और भी इंसेक्ट हैं जिनका बिल्कुल टाइट टू टाइट रिलेशनशिप है। मीन्स एक इंसेक्ट का किसी एक फ्लावर के साथ बिल्कुल ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। ये दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे इकोलॉजी में, कि ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट क्या होता है कि मतलब कोई अगर एक इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के साथ अगर म्यूचुअलिज्म में है तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मीन्स वो इंसेक्ट सिर्फ उसी फ्लावर के साथ सर्वाइव कर सकता है। अगर वो फ्लावर एक्सटिंक्ट हो गया, बाय द वे, अगर इन एनी केस फ्लावर एक्सटिंक्ट होता है तो वो इंसेक्ट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे फीड नहीं कर पाएगा, या फिर किसी भी तरीके से वो इंसेक्ट उसी फ्लावर पे डिपेंड है। तो इस तरह के भी रिलेशन है। नॉर्मली सारे जो हमारे ये हैं एंटोमोफिलस फ्लावर हैं और इंसेक्ट के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है। कुछ ना कुछ इंसेक्ट को फ्लोरल रिवार्ड मिलता है फ्लावर्स के थ्रू। फ्लावर्स या तो शेल्टर या फिर नेक्टर प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को, और इंसेक्ट बदले में फ्लावर को क्या प्रोवाइड करता है? पॉलन ग्रेन्स, ये मतलब वो उसे पॉलिनेट कर देता है। तो ये दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है इंसेक्ट और एंटोमोफिलस फ्लावर्स के बीच में। अब हम एक दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें किस तरह का रिलेशनशिप है। हम लोग अब देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोगनविलिया में। बोगनविलिया में ब्रैक्ट जो होता है वो ब्राइटली कलर्ड होता है। ब्रैक्ट क्या होता है? हमने क्लास 11th में देखा था कि अगर किसी फ्लावर में पेटल्स या फिर सेपल्स ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं तो वहाँ पे लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है वही ब्राइटली कलर्ड होता है, जिसे हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं, और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो बोगनविलिया में ब्रैक्ट इज कलर्ड। यूफोर्बिया में लीफ कलर्ड होते हैं। मुशैंडा में सेपल इज कलर्ड। और पेपेवर एंड रोज जो है इसमें एडिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इस तरीके से वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब अपने को दो तीन एग्जाम्पल मेन यहाँ पे पढ़ना है। ये एक ऑर्किड, दूसरा यक्का फ्लावर और तीसरा फाइकस का। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से नीट में क्वेश्चन आते हैं बार बार। ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें ऑर्किड ऑफरिस में। ऑर्किड ऑफरिस का ये फ्लावर है, ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ पे, जिसमें इस फ्लावर में ये इसका पिस्टिल है और ये इसका स्टैमेन है, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये ऑर्किड ऑफरिस जो है वो किससे पॉलिनेटेड होता है? तो वो होता है मेल वास्प से पॉलिनेटेड, मेल वास्प ऑफ कोल्पा ऑरिया। इस वास्प से ये फ्लावर पॉलिनेटेड होता है। मीन्स दोनों में टाइट टू टाइट रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है दोनों में। कैसे होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे होता है स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन क्या है कि इस मेल वास्प को क्या लगता है कि ये फ्लावर जो है ये फीमेल वास्प है। मीन्स दिस फ्लावर resembles with female wasp in shape, size, color, etc. इन सब में ये रिजेंबल करता है। ये जो फ्लावर है वो फीमेल वास्प जैसा दिखता है, इसलिए मेल वास्प इस पर अट्रैक्ट होता है फॉर कॉपुलेशन, और इसमें वो क्या करता है, यहाँ पे पॉलिनेशन करके चला जाता है। यहाँ से आएगा वो
और यहाँ पे पॉलिनेट करके चला जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑर्किड और फिर इसमें स्यूडो कॉपुलेशन एंड इट इज डन बाय मेल वास्प ऑफ कॉल्पा ऑरिया एज मेल वास्प थिंक्स इट इज फीमेल वास्प। अब हम देखते हैं दूसरा युक्का फ्लावर में। युक्का फ्लावर में क्या होता है, किससे होता है पॉलिनेशन, तो इट इज पॉलिनेटेड बाय युक्का मॉथ। युक्का फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए युक्का मॉथ आता है, जिसे हम लोग प्रोनुबा युक्काशेला भी बोलते हैं इस मॉथ को। ये कैसे करता है, ये हम लोग देखते हैं। ये फ्लावर है युक्का फ्लावर, इसका ये थैलेमस है और ये इसका ओवरी है, ऊपर ये स्टाइल और स्टिग्मा है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये मॉथ आता है यहाँ पे होल क्रिएट करता है। ये होल क्यों करता है, ये होल करता है आकर के इस पे फीड करने के लिए, एग पे फीड करने के लिए। तो यहाँ से आता है वो वास्प, एग पे फीड करने के लिए। और फिर जब वो यहाँ से इधर से वापस निकलता है तो ये यहाँ पे अपने साथ जो पॉलन ग्रेन्स लेकर के आया था उससे इस जगह को सील करके चला जाता है। मीन्स वापस निकलते समय वो इस जगह को सील करके चला जाता है। तो मतलब ये वास्प जो है इस पर फीड करने के लिए आता है। तो इसे हम ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है युक्का फ्लावर एंड इट इज पॉलिनेशन डन बाय युक्का मॉथ प्रोनुबा युक्काशेला। अब हम लोग देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल फाइकस कैरिका, जिसे हम लोग फिग भी बोलते हैं। तो फिग में जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उसका एक इन्फ्लोरेसेंस होता है पूरा, उस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं हाइपेंथोडियम, मीन्स हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फिग। दिस इज द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, मीन्स कई सारे फ्लावर्स का अगर एक ग्रुप है तो उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं और इसका यहाँ पे नाम है हाइपेंथोडियम। तो ये है फिग का हाइपेंथोडियम। इसमें 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक तो ये है मेल फ्लावर्स ऊपर में ये सब, और ये सारे फीमेल फ्लावर्स हैं। तो ये मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स। इसके अलावा इसमें गॉल फ्लावर्स भी होते हैं। दिस वन गॉल फ्लावर्स कैसा दिखता है हम लोग देख रहे हैं। ये फ्लावर है, इसका स्टाइल कुछ इस तरीके से होता है, बेंडेड, और ये स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल फ्लावर्स। और ये जो फीमेल फ्लावर है ये फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका देखते हैं बेनिफिट कैसे है। तो यहाँ पे जो वास्प आ रहा है वो इधर से वास्प एंटर करता है। अब जब इधर से एंटर कर रहा है वो, तो किसी और फ्लावर से भी आया हुआ है, वहाँ से वो पॉलन ग्रेन कैरी करके ला रहा है, और यहाँ से एंटर करते समय वो फीमेल वास्प पे वो फ्लावर क्या करता है, वो फीमेल फ्लावर को वो पॉलिनेट कर देता है। फिर उसको क्या मिलता है यहाँ पे, तो गॉल फ्लावर का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप जैसा बना हुआ है, जो उसे लगता है कि सेफ जगह है फॉर द लेइंग ऑफ दियर एग्स। तो वो यहाँ पे अपने एग्स ले करता है, इस जगह पे गॉल फ्लावर्स पे ले एग्स, यहाँ पे वो अपने एग्स को डिपॉजिट करता है वो वास्प। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे वास्प को एक सेफ प्लेस मिल रहा है फॉर लेइंग दियर एग्स ऑन द गॉल फ्लावर। एंड गॉल फ्लावर इज स्टेराइल, मीन्स प्लांट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एग ले कर रहा है, एग से जब लार्वा बनता है तो उसी गॉल फ्लावर पे फीड करता है। गॉल फ्लावर चूँकि स्टेराइल है तो वो वैसे भी प्लांट के लिए वो यूजलेस है। तो अगर वो वास्प अगर उस स्टेराइल फ्लावर को उस पर अगर फीड कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। तो मीन्स यहाँ पे फ्लावर का क्या फ़ायदा हो रहा है, ये पॉलिनेशन हो रहा है उसका, और वास्प का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसे ये अपना सेफ प्लेस मिल रहा है फॉर द लेइंग ऑफ दियर एग्स। तो ये भी दोनों में म्यूचुअलिज्म है, फाइकस कैरिका एंड बिटवीन दीज वास्प। इस वास्प को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोफैगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लार्वा है वो इसी पे फीड करता है, इसलिए हम इसे ब्लास्टोफैगा भी बोलते हैं। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला मोड क्या है हमारा पॉलिनेशन का।